नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग के सभी रेगुलर छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर थर्ड ईयर में आए हैं और कोरोना का ये जो इतना बड़ा मुश्किल समय आप लोगों ने निकाला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। कब कक्षाएं शुरू होगी अभी भी कोई निश्चित नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अभी आपको कुछ ऐसी जानकारी दूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अपनी आने वाली पढ़ाई में एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए और आपकी पढ़ाई बाद में अच्छी हो। तो जो मेरे को आज पहली बार सुन रहे हैं तो मैं अपना परिचय देना उपयुक्त समझता हूं। मैं आर.पी. व्यास 1982 से टीचिंग के फील्ड में हूं और इस समय 64 ईयर्स की मेरी एज है। टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में मैं 1987 से हूं और अभी मैंने रिटायरमेंट ले लिया है और अधिकांश समय मैं प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्राचार्य रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ। लेकिन टीचिंग मेरी सबसे पहली रुचि थी, है और हमेशा रहेगी। तो मैं इस काल में ख़ास करके जो कोरोना का समय निकला इसमें मैंने कुछ योजनाएं बनाई थी, तो उससे मैं आपको थोड़ा अवगत करा दूं। एक तो मैंने अपना जो ये यूट्यूब चैनल बनाया है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक की मैथमेटिक्स में डील करता हूँ, क्लास 6 to 8th। अभी जो 12 साइंस का रिज़ल्ट आया था उसमें मुझसे गाइडेंस लेके 7 जनों के 100 में से 100 नंबर आए थे मैथमेटिक्स में, क्लास 12 मैथमेटिक्स RBSc। आज अभी रिज़ल्ट आया है क्लास 10 का, 10वीं का, और उसमें 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 में से 100 नंबर आए गणित के अंदर, मुझसे गाइडेंस लेकर। मैं गाइडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट कोचिंग में बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि बच्चे मेरे से गाइडेंस लेकर, सब कुछ फ्री में है। देखिएगा, जैसे मैं किसी स्कूल का टीचर हूँ और मुझे स्कूल की ओर से कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं पूरे राजस्थान के जो श्रेष्ठ बालक हैं बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले, उनको टीच करता हूँ। तो ये शिविर लगते रहते हैं और इस प्रकार से उन बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलता है। बच्चे होशियार ही होते हैं, मैं तो केवल थोड़ा सा उनको एक रास्ता दिखाता हूँ। तो मैंने अपना ये फील्ड थोड़ा सा विस्तृत किया और इसमें इंजीनियरिंग के छात्रों को भी जोड़ लिया, क्योंकि मैं बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से हूँ और कुछ खास विषय मेरे बड़े प्रिय हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, RCC डिज़ाइन, सॉइल मैकेनिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट है थ्योरी के जो मैंने कभी नहीं पढ़ाए या बहुत कम पढ़ाए, लेकिन जानकारी है, थोड़ी बहुत है, पूरी तो नहीं है, लेकिन प्रयास करूँगा अब तो हर चीज़ की जानकारी प्राप्त करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं इस फील्ड में कुछ करूं और जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, जो मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए कुछ सीखा है, वो मैं वापस बच्चों को बांटूं और अपना ऋण चुकाऊं जो बच्चों से मैंने प्राप्त किया है। ऋण ही और क्या है। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है, हम उसको किस प्रकार से अच्छे से पढ़ाएं। तो ये बातें जो होती हैं, ये बात मेरे मन की थी जो आपसे मैंने बताई। अब जैसे कोई भी बच्चा 12वीं का है, 10वीं का है, डिप्लोमा का कोई सब्जेक्ट में डील करता हूँ, वीडियो बना के मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो वो वीडियो बच्चे देखते हैं और मुझसे, ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064, इस पे बच्चे मैसेज करते हैं और उन मैसेज के बेस पर उनकी जो प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करके उसका वीडियो बनाता हूँ और वापस यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो इससे कई बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और नंबर अच्छे आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्लास 10th में और क्लास 12th के अंदर, और मैं इस एक्सपीरियंस को आगे डिप्लोमा तक बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप सब लोग पहले तो ये समझें कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उनकी टीचिंग प्लान कॉलेज में कैसे होनी है, सेशनल मार्क्स किस प्रकार से जाते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स जो किस प्रकार से जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम किस प्रकार से होते हैं, यूँ आपको सब पता है, लेकिन ये मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, जो पहला सब्जेक्ट है आपका वो है CE 301 और उसका नाम है सब्जेक्ट का थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। शॉर्ट में इसको बोलेंगे TOS, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब मैं बताऊंगा कि आपके जो टाइम टेबल बनता है कॉलेज के अंदर, उसके हिसाब से आपको कितने कालांश मिलते हैं लेक्चर में, कितने ट्यूटोरियल में और कितने प्रैक्टिकल्स में। तो लेक्चर में इसके 2 कालांश होते हैं, ट्यूटोरियल में 2 होते हैं और प्रैक्टिकल में कोई नहीं होता है।
तो कुल मिला के इसके 4 कालांश हो गए। इसी तरह से जो अगला सब्जेक्ट है CE 302, इसका नाम है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा DSS, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। वही सेम 2 और 4, 2 लेक्चर, 2 ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, और 4 इसके टोटल हो गए पीरियड्स। उसके बाद है CE 303, डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर। मैं इसको बोलूँगा शॉर्ट में DRS, डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स। इसमें भी 2 फिर चौथा सब्जेक्ट है CE 304, सर्विंग सेकेंड। इसको शॉर्ट में बोलूँगा सर्वे सेकेंड। 2 लेक्चर, कोई इसमें ट्यूटोरियल नहीं, और 4 प्रैक्टिकल। कुल मिला के एक्चुअली 4 का मतलब हो गया 4 पीरियड। अब वो 4 पीरियड लगातार होने संभव मुझे नहीं लगता है, लेकिन 2 और 2 हो सकते हैं, और कभी टाइम टेबल एडजस्ट करना पड़ जाए तो 4 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी फैसिलिटीज है, क्या बातें इसमें चलती हैं। अब कुल कालांश हो गए इसके 6। फिर आता है CE 305, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। इसको मैं बोलूँगा शॉर्ट में WSSE, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। इसमें 2 लेक्चर, कोई ट्यूटोरियल नहीं, 2 प्रैक्टिकल, कुल 4 कालांश। CE 306, इरीगेशन इंजीनियरिंग। इसको शॉर्ट बोलूँगा IE, इरीगेशन इंजीनियरिंग। 2 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कुल 3 कालांश। फिर CE 307, सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा E&C, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। 1 लेक्चर, कोई ट्यूटोरियल नहीं, 4 प्रैक्टिकल और 5 पीरियड। फिर CE 308, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। मैं बोलूँगा इसको EE, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 1 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कुल 2 कालांश। फिर आता है CE 309, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। इसको बोलूँगा शॉर्ट में CMA, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। 1 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल, कोई प्रैक्टिकल नहीं, 2 पीरियड। फिर CE 310, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ERS, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। 1 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल, कोई प्रैक्टिकल नहीं, 2 पीरियड। फिर आता है 11 नंबर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये आप लोग सेकेंड ईयर में आफ्टर एग्ज़ाम हो चुकी है, और इसके मार्क्स लेकिन दिए जाते हैं 3rd ईयर के अंदर। ये 100 नंबर का होता है इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। वो नंबर की बात बाद में करेंगे। इसका टाइम टेबल में कहीं कोई उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोई नियमित कक्षा नहीं होती है। फिर होता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट भी 100 नंबर का होता है, इसको बाद में बताऊँगा अगले पेज पे। और इसकी कोई नियमित कक्षाएँ नहीं होती है। तो अगर आप सब जोड़ें, ये जो सारा कॉलम जो है अगर आप जोड़ें, तो लेक्चर्स, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल, तो कुल लेक्चर तो होते हैं 16, ट्यूटोरियल 10, प्रैक्टिकल 10। ये पीरियड्स हैं, तो 16 और 10 26 और 10 36, ये कुल 36 हो गए। यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे ना, ये 4 4 4 करके सारी जोड़ आती है यहाँ पे 36। और आप जानते हैं एक सप्ताह में 6 दिन होते हैं, और 36 का लोड है पूरे वीक का, तो एक दिन का 6 पीरियड हो गया। 36 में 6 का भाग लगाया, और 6 पीरियड आपकी क्लास में आते ही हैं। तो रोज़ाना जो आप पढ़ते हैं कॉलेज में, जो टाइम टेबल होता है वो इसी हिसाब से सेट होता है कि सारे कंज्यूम हो जाएं। अब लेक्चर में जो आपके फैकल्टी मेंबर हैं, या जो लेक्चरर्स हैं, सीनियर लेक्चरर्स हैं, हेड ऑफ HOD हैं, जो कोई भी आपके पीरियड लेते हैं, उनको पता होता है कि उनको कोर्स किस प्रकार से पूरा करना है, उनको कितने लेक्चर्स पूरे सेशन में मिलने, उसके हिसाब से वो कोर्स को बांटता है अलग अलग भागों में, और टाइमली अपना कोर्स पूरा करता है। 3 टेस्ट होते हैं आपके सेशनल टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट के पहले 1/3 पोर्सन, उसके बाद का 1/3 पोर्सन पूरे कोर्स का 2nd टेस्ट के पहले, और 3rd टेस्ट के पहले पूरा कोर्स हो जाता है। और ये सारा जो इसका विशेषाधिकार है टीचर का, जो पढ़ाता है कि उसको किस प्रकार से आपको कोर्स पूरा कराए। आपको तो केवल अपने टीचर्स को फॉलो करना है, जो आपका टीचर पढ़ाता है उसको बिल्कुल फॉलो करके चलना है, तभी आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो ये बातें मैंने आपको समझाई किस प्रकार से पीरियड्स होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मार्किंग स्कीम किस प्रकार से होती है। तो अच्छा, यहाँ एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने 2nd ईयर के लिए भी पूरा प्लान बताया है। तो मेरा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरा 2nd ईयर वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें 2nd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पूरी बातें बताई हुई हैं, तो वो आप आपस में कोरिलेट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब देखिए सेम चीज़ है
इसमें हैं सब्जेक्ट को डिटेल वगैरह मैंने सारी लिखी यहाँ पे। ये सी 301 वही इनका शॉर्ट नेम, टॉस 302, DSS डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ क्या लिखा मैंने इन सब्जेक्ट के बारे में, वहाँ तो पिछला जो मैंने पेज बताया था उसमें तो था कि कितने पीरियड आते हैं पढ़ने के लिए, लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल। इसमें यह है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल, उसके मार्क्स कितने होते हैं। फिर जो कॉलेज आपको सेशनल मार्क्स अवार्ड करती है आपके पूरे साल की मेहनत के आधार पर, वो कैसे होते हैं और ग्रांड टोटल क्या होगी। तो देखिएगा मैंने हर सब्जेक्ट के नंबरों को 2 भागों में बांटा है। पहला बोर्ड एग्ज़ाम, फिर दूसरा सेशनल्स। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2 भागों में बटा हुआ है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, और सेशनल 3 भागों में बटा हुआ है, क्लास टेस्ट, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल। तो पहले सी 301, इसमें एक साल के आखिर में आपकी वार्षिक पद्धति है। देखिएगा ये आपके लिए वार्षिक पद्धति वही चल रही है जो आपके ये 2012-13 से ये लागू हुआ था, तो वो ये अभी चल रहा है आपके। अब आने वाला जो एकेडमिक ईयर है ये 2020-21, इसके अंदर वापस डिप्लोमा हो रहा है सेमेस्टर वाइज, तो पूरी स्कीम बदल रही है, लेकिन आपके लिए वही लागू रहेगा जो पिछले साल था डिप्लोमा थर्ड ईयर का। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आए हैं उनके भी वही रहेगा जो आपका सेकेंड ईयर में रेगुलर था। हाँ, जो नए बच्चे आएंगे फर्स्ट ईयर में उनके लिए नया होगा, उसकी भी मैं कभी चर्चा करूँगा, पूरा एक उस पर वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो सी 301 में मैंने बताया 70 नंबर का थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल इसमें बोर्ड की ओर से होता नहीं, तो टोटल रहा 70। क्लास टेस्ट होते हैं 30 नंबर के, टोटल फाइल होती है 50 नंबर की, प्रैक्टिकल इसमें होते नहीं, तो 30 और 50 80, और ये 70 और 80 जोड़ देंगे तो आ गया 150। तो कुल 150 नंबर का ये सब्जेक्ट होता है सी 301। ट्यूटोरियल में क्या होता है कि आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चन को समाधान किया जाता है क्लासरूम के अंदर ही। ट्यूटोरियल की क्लास में आप अपने प्रॉब्लम को टीचर से शेयर कर सकते हो, वो आपको सॉल्व करके देंगे। तो आपसी डिस्कशन से ये काम होता है, और इस फाइल को आप जितना अच्छा बनाएंगे, जितना फेयर और साफ़ सुथरा काम करेंगे, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगी। तो 30 नंबर्स की फ़ाइल होती है, 30 नंबर के क्लास टेस्ट और 50 नंबर की ट्यूटोरियल फाइल होती है, प्रैक्टिस में नहीं होते। नाउ नेक्स्ट सी 302, 70 का बोर्ड एग्ज़ाम, थ्योरी का, प्रैक्टिकल नहीं होगा। कुल कितना हो गया, 70 और 0 70, फिर वही 30 50 डैश यानी कि 80, और वही 70 और 80 150। सी 303 भी सेम उसी पैटर्न पर है, कोई चेंज नहीं है। सी 304 है सर्विस सेकेंड, तो इसमें 70 नंबर का तो बोर्ड का होता है थ्योरी एग्ज़ाम, 50 नंबर का बोर्ड की ओर से होता है प्रैक्टिकल। इसमें बाहर से बुलाए जाते हैं एक्सपर्ट्स, उनको कहते हैं एक्सटर्नल, और इंटरनल आपके वही होते हैं जो कि टीचर पढ़ाते हैं, और वो दोनों मिलकर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और आपको पूरी तरह से जांचते हैं कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा है। वाइवा भी होता है, पूरा प्रैक्टिकल होता है, उस बेस पे आपको 50 में से नंबर दिए जाते हैं। तो ये हो गया 70 और 50 120। और सेशनल मार्क्स जो होते हैं वो 30 नंबर के, तो क्लास टेस्ट, इसमें ट्यूटोरियल नहीं होते हैं। 50 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल, जो आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं पूरे वर्ष के दौरान, वो कितना साफ़ सुथरा काम है, फिर टीचर उस पर आखिर में आपके वाइवा भी ले सकता है और अपना खुद का कोई बेस बना के आपको मार्क्स अलॉट करेगा। इसके अंदर मार्क्स आपके लिए दिए जाएंगे। तो 30 और 50 80 नंबर, ये जितने ही क्लास टेस्ट है ना 30 नंबर के हैं। एक्चुअली 3 क्लास टेस्ट होते हैं 15-15 नंबर के, और जो 2 अच्छे टेस्ट होते हैं उनको काउंट करके 30 में से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए पहला टेस्ट दिया, आपके 15 में से 10 नंबर आए, दूसरा दिया 15 में से 12 नंबर आए, तीसरा दिया 15 में से 15 नंबर आए, तो 12 और 15 मैक्सिमम है, तो आप उनको जोड़ देंगे तो आपको 27 नंबर मान लिए जाएंगे। 30 में से 10 वाले को छोड़ देंगे। यानी 3 टेस्ट में से जो अच्छे 2 टेस्ट आपके हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, 3 में से जो अच्छे 2 हैं उनको जोड़ के 30 में से काउंट कर लेते हैं। अब देखिएगा इसमें सी 305, ये वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग जो है वो सेम 70 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम, 50 नंबर के बोर्ड प्रैक्टिकल। ये थ्योरी का 70 नंबर, ये प्रैक्टिकल है 120। 30 नंबर के टेस्ट, इसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं होती, 50 नंबर की फाइल प्रैक्टिकल की, और 80 नंबर हो गए ये कुल सेशनल के। 80 और 120 200। अब सी 306, ये है इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसमें 70 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम,
कोई इसमें बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल नहीं होता, तो 70 ही रह गए। 30 का टेस्ट, 50 की ट्यूटोरियल फाइल और प्रैक्टिकल फाइल होती नहीं इसमें, तो 80 नंबर हो गया। 80 70 150। अब देखिए 307 सी 307 एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, 70 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम थ्योरी का, 50 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का, कुल 120 हो गए बोर्ड के एग्ज़ाम के। 30 नंबर की क्लास टेस्ट, कोई ट्यूटोरियल फाइल नहीं होती है, 50 नंबर की प्रैक्टिकल, और ये हो गया 80 और 120 200। फिर सी 308 ये है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो ये 70 नंबर का तो बोर्ड का एग्ज़ाम थ्योरी का, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा बोर्ड की ओर से, कुल 70 रह गए। 30 नंबर की क्लास टेस्ट, 50 नंबर की ट्यूटोरियल फाइल और प्रैक्टिकल होते नहीं है। 80 हो गई है, 50 30 और ये 70 जोड़ के 150। फिर सी 309 कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, तो इसमें 70 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम थ्योरी का, प्रैक्टिकल इसमें बोर्ड का होता नहीं, कुल 70 रह गए। 30 नंबर की क्लास टेस्ट, 50 नंबर की ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल इसमें होते नहीं, तो 80 हो गए और 70 मिलके हो गए 150। अंत में सी 310 इसमें जो है ये 70 नंबर का, तो इसमें होगा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा थ्योरी का, प्रैक्टिकल इसमें होते नहीं, तो 70 ही रह गई है। और 30 नंबर की क्लास टेस्ट, 50 नंबर के ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल फाइल बनती नहीं, तो 80 नंबर ही हो गए। 80 और 70 हो गए 150। तो अच्छा, इसका नाम था ERS अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। और फिर 11 नंबर पे क्या आ रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एक्चुअली ये सेकेंड ईयर का भाग है और नंबर दिए जाते हैं थर्ड ईयर के साथ में, तो ये 100 नंबर का इसमें बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जो आपके सेमिनार वगैरह आपके आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होते हैं, आपने क्या काम किया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान, वो पूरा काम चेक किया जाता है, आपका वाइवा होता है, उसके बेस पे नंबर अवार्ड होते हैं। और 100 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, ये डिप्लोमा थर्ड ईयर आपके एग्ज़ाम होता है ना, उसके बाद ये प्रोजेक्ट होता है, और उसमें भी सारा वही है, वाइवा होंगे, आपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है उसको देखकर, और बड़ा अच्छा खासा पूरा सेशन होता है, इसके भी 100 मार्क्स होते हैं। आप अगर ध्यान से काम करेंगे तो ये जो नंबर तो बिल्कुल आसानी से गेन किए जा सकते हैं, और इन नंबरों के कारण ही जो ये टेस्ट वगैरह प्रैक्टिकल फाइल हो, इनके नंबर में अच्छे लाने पर आपकी अच्छी परसेंटेज बनती है। और अगर सिंसियरली बच्चे अगर इनको पढ़ें हर चीज़ को, तो कोई कारण नहीं कि उनके थ्योरी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ना आए। तो 700 नंबर के आपके हो गए कुल मिलाकर, थ्योरी के एग्ज़ाम 10 है ना, ये देखिए हर एक जो थ्योरी पेपर है वो 10 नंबर का है, सॉरी 70 नंबर का है, तो 70 करके ये 10 पेपर है, 700 हो गए। और प्रैक्टिकल जो हो गए वो 350 के हो गए। 100 नंबर का प्रोजेक्ट, 100 नंबर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और 50-50 नंबर के 3 थे अलग अलग सब्जेक्ट कोड, सी 307, सी 305 और सी 304 के अंदर प्रैक्टिकल्स। तो ये कुल जो बोर्ड के तरफ से जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे थ्योरी चाहे प्रैक्टिकल, वो मिलाकर होगी कुल 1050 नंबर, ये थ्योरी एग्ज़ाम और ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। क्लास टेस्ट 10 होंगे, 30 × 10 300। ट्यूटोरियल जो है वो 350 है, क्योंकि कुल 7 सब्जेक्ट में ट्यूटोरियल हैं। किस किस में, 301, 302, 303, 306, 308, 309 और 310। और प्रैक्टिकल जो होते हैं जिसकी फाइल चेक की जाती है, वो केवल 3 सब्जेक्ट में है, वो है सी 304, सी 305 और सी 307। इस तरह से कुल 150 नंबर। अब ये 300, 350 और 150 मिलके होते हैं 800। तो 800 नंबर के आपके सेशनल मार्क्स हैं, और 1050 नंबर के आपके बोर्ड की ओर से मार्क्स हैं, जिसमें से 700 तो थ्योरी के और 350 है प्रैक्टिकल के, जो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये सब जोड़ेंगे आप 1050 और ये 800, तो आएगा 1850। तो आपके 1850 नंबर जो हैं वो कुल मिला के होते हैं। सेकेंडरी के मार्क्स भी आपको पता है कितने होते हैं, अभी मैं इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। अभी ये वीडियो मेरा पूरा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें बहुत से बच्चे जो हैं उनको नॉलेज नहीं अब तक कि उनको डिप्लोमा की परसेंटेज कैसे मिलती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या कोई बच्चा टॉप 10 मेरिट में आ सकता है तो कैसे आएगा, तो इस बारे में मैं चर्चा आपसे करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय। और कैसा लगा मेरा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल है मैथ्स सेहरा एंड सिविल इंजीनियरिंग, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको लगातार कोई न कोई चीज़ें मिलती रहेंगी, और फ्यूचर में जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो
आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर प्रॉब्लम का मैं संतोषजनक जवाब दूँ और आपको मैं बिल्कुल भी तंग ना होने दूँ, कोई टेंशन आपके क्रिएट ना हो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।